बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो खास है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो 2022 में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो मैट्रिक के स्टूडेंट है या इंटर के। मैं आपको ये बतला दूं कि बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर मैट्रिक और इंटर के मॉडल क्वेश्चन को जारी कर दिया है। मॉडल क्वेश्चन क्या होता है आप लोग जानते होंगे। मॉडल क्वेश्चन असल में एक सैंपल क्वेश्चन पेपर होता है जिसकी सहायता से अभ्यर्थी छात्र ये समझ पाते हैं कि बोर्ड की परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी छात्रों को इस मॉडल पेपर का काफ़ी इंतज़ार था और इंतज़ार की घड़ी दूर हो चुकी है। अब मेरे चैनल पर इस का सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे वेबसाइट है biharboardonline.bihar.gov.in। यहाँ से मैट्रिक का मॉडल सेट हमने साइंस का डाउनलोड किया है। आइए हम आपको दिखलाते हैं इसका पैटर्न क्या है, कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बतला दूं कि ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्ज़ाम का साइंस पेपर है जो कंपलसरी है। विज्ञान एक अनिवार्य विषय है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 110 होगी। 80 + 24 + 6 यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80 होंगे, लघु उत्तरीय 24 होंगे, दीर्घ उत्तरीय 6 होंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये 110 प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं देने हैं, बल्कि इसमें कुछ प्रश्न ऑप्शनल भी होंगे। कुल 80 नंबर के पूर्णांक होंगे, यानी फुल मार्क जो होगा 80 नंबर होगा। आगे मैं कुछ इंस्ट्रक्शन आपको बतलाऊंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने होंगे, साइंस में अलग अलग विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं सब आपको समझाऊंगा इसी वीडियो में। आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अंत तक देखें। बोर्ड द्वारा सभी छात्रों को कुछ निर्देश निर्गत किए गए हैं। ये परीक्षा जो हो रही है OMR उत्तर पत्रक पर होगी। इस पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो 10 अंक का है अवश्य लिखें। परीक्षार्थी को चाहिए कि यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। दाएं साइड में पूर्णांक निर्दिष्ट किए गए हैं। इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 45 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी 2 घंटा 45 मिनट जो समय है उसमें 15 मिनट जो है उसके अलावा दिया गया है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, ताकि अभ्यर्थी अच्छे से प्रश्न को पढ़कर समझ सके और सही उत्तर दे सके। इस प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड अ और खंड ब। खंड अ और ब के बारे में हम जानेंगे। खंड अ में जो है 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी 1 नंबर वाला प्रश्न जो है 80 है, जिसमें आपको 40 का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यदि कोई अभ्यर्थी चालाकी से 40 से अधिक प्रश्न को सॉल्व करता है, क्या उसे 40 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि मूल्यांकन जो होगा मात्र 40 प्रश्नों का होगा। इसका जो उत्तर होगा OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्त को नीले या काले बॉल पेन से
भरने पर चेक किया जाएगा, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। अगर आप OMR को गलत भरते हैं, सही तरीके से नहीं भरते हैं, तो ये अमान्य होगा, कि OMR कोई आदमी चेक नहीं करता बल्कि मशीन द्वारा चेक होता है। अब हम आगे आपको बतलाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बाद जो दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उसकी संख्या कितनी होगी। वो दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो खंड ब में 24 होंगे, जिसमें 3 सब्जेक्ट है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तीनों विषय से 8-8 प्रश्न होंगे, लेकिन उत्तर जो है 4-4 प्रश्नों का ही देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 4 गुने 2 बराबर 8। ये हुआ फिजिक्स, फिर 8 केमिस्ट्री, फिर 8 जीव विज्ञान बायोलॉजी, यानी 8 त्रिक 24 नंबर के आपको हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद बारी आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों विषय से, भौतिक शास्त्र से, रसायन शास्त्र से और जीव विज्ञान से। भौतिक शास्त्र से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए 6 अंक मिलेंगे और रसायन और जीव विज्ञान से 5-5 अंक निर्धारित हैं। ये जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें आपको 1 का ही उत्तर देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे अब हम आसानी से समझाने के लिए एक टेबल मैंने बनाया है जिसे मैं आपको दिखाता हूं। उम्मीद करता हूं कि कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन जो होगा वो इस टेबल से दूर हो जाएगा। इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि फुल स्क्रीन पे कर देते ताकि आपको आसानी से समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नों की संख्या, उत्तर देना है कितने प्रश्नों का और कुल पूर्णांक। सबसे पहला मैंने लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी प्रश्नों की संख्या 80 है, उत्तर देना है 40 का। कुल पूर्णांक कितने हो गए 1 गुने 40, यानी 40 क्वेश्चन पे पूर्णांक 40, एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 नंबर। ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम आगे चलते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 3 सब्जेक्ट आते हैं, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। तीनों में प्रश्नों की संख्या इक्वल है, 8-8-8 है और उत्तर भी 4-4-4 क्वेश्चन का देना है और कुल पूर्णांक भी है, सभी के लिए बराबर है, यानी एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी 8-8-8। अब तक कुल पूर्णांक कितने हो गए जरा जोड़ के देख लेते हैं। 40 और 8 त्रिके 24, 24 और 40 कितने हो गए 64। ठीक है, अब आगे बारी आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी सेम है, इसमें भी 3 विषय है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। प्रश्नों की संख्या तीनों में सेम है, 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। उत्तर भी तीनों में 1-1-1 का देना है। यहाँ फर्क इतना है, भौतिक शास्त्र में 1 क्वेश्चन पे 6 नंबर, रसायन में 1 क्वेश्चन पे 5 नंबर, जीव विज्ञान में 1 क्वेश्चन पे 5 नंबर, यानी 5-5 10 6 16, 64 और 16 कितने हो गए 80, यानी आपको 80 नंबर का एग्जाम देना है और 20 नंबर जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो पहले हो जाएगा, यानी फैसला जो होगा रिजल्ट वो 80 नंबर पे आएगा और 20 नंबर प्रैक्टिकल का अलग से जुटेगा, यानी टोटल 100 में आपको एग्जाम देना है। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम आइए आपको कुछ क्वेश्चन दिखला देते हैं।
आज तो क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला जो क्लास होगा वो केवल और केवल सॉल्यूशन से होगा। हम आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ क्वेश्चन हमसे पूछना तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, वीडियो के कमेंट में। जहां कहीं भी आप क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा। खंड अ, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इनमें किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। जरूरी नहीं कि आप 1 से 40 का उत्तर दें। 1 से 80 में जो 40 क्वेश्चन आपको आसान लगे आप उत्तर दे सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, इसके लिए 4 ऑप्शन है। 4 में एक सही है जिसे आपको चुनना है। जड़ में, तना में, पुष्प में, फल में। सही उत्तर क्या होगा आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो सही उत्तर बी है। पौधे का जनन अंग पुष्प में होता है। ये क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आपको हिंदी समझने में कठिनाई है तो आप इंग्लिश में पढ़कर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश में सेम चीज रिपीटेड है। वेयर आर द प्रोडक्टिव ऑर्गन्स फाउंड इन प्लांट, इन रूट, इन सिस्टम, इन फ्लावर, इन फ्रूट। सही आंसर हो जाएगा इन फ्लावर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। पहला ऑप्शन है जंतुओं में, दूसरा है कवकों में, तीसरा है परजीवियों में, चौथा है हरे पौधे में। आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरे पौधे में होता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेकर, मिट्टी से खनिज लवण लेकर, यानी सही उत्तर डी हो जाएगा। आपको OMR शीट में डी को मार्क कर देना है। इसी प्रकार आप जो है जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी से संबंधित आएगा। हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इसका उत्तर देंगे। ये उत्तर हमारे YouTube चैनल के अलावा टेलीग्राम पर PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का फायदा हो सके। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 1, 2, 3, 4। सही उत्तर मार्क करना है। ये अभी जो चल रहा है ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल 80 हैं। अभी हम लोग 60-64 तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 80। ये जो क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। आघात वर्धनीयता, उष्मीय चालकता, तन्यता, कठोरता। मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि धातुओं के तन्यता गुण के कारण उसे तार बनाए जाते हैं। आघात वर्धनीयता गुण के कारण पीटकर चादर बनाए जाते हैं। सही आंसर जो होगा सी हो जाएगा। इसी प्रकार आपने देख लिया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 80 है। इसमें आपको किसी भी 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बाद ये देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न का नंबर आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न का वैल्यू 2 था। तीनों सब्जेक्ट से 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पहला जो है फिजिक्स से है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, इसके लिए 2 नंबर है।
अगर आप इसके सही उत्तर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी रिपीट है। अगर आपको हिंदी में कठिनाई है तो इंग्लिश पढ़कर इंग्लिश में भी उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण दें। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। ये था फिजिक्स। इसके बाद 8 क्वेश्चन फिजिक्स से है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है फिजिक्स से, 6 नंबर निर्धारित है। 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से एक का उत्तर देना है। फिजिक्स के बाद बारी आती है केमिस्ट्री की। 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो चुका है। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री से भी लघु में 8 क्वेश्चन है, जिसमें 4 का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित है। 11, 12, 13, 14, आगे बढ़ते हैं 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट होता है। 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन आपको आंसर देना है 2 में 1 का और आपको मिलेंगे 5 अंक। जो क्वेश्चन दिया गया है, जस्ता के मुख्य एस का नाम लिखें। जस्ता का मुख्य एस कौन है? जस्ता का उसके एस से निष्कर्षण किस सिद्धांत का वर्णन करे? यानी जस्ता से एस का निष्कर्षण किस प्रकार होता है, इसका जो है वर्णन करना है, इस सिद्धांत का वर्णन करना है। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम नहीं हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया का एक व्यापारिक उपयोग बताएं। केमिस्ट्री के बाद बारी आती है जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में भी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 4 का उत्तर देना है। एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 4 दूना 8 नंबर। पहला क्वेश्चन है फोटोट्रोपिज्म क्या है? प्रकाशानुवर्तन क्या है? या पोषण की परिभाषा दें। 8 में जो 4 आपको आसान लगता है, किसी एक का आप उत्तर दे सकते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। आनुवंशिक गुण से आप क्या समझते हैं? परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? एक क्वेश्चन पर आपको मिलेंगे 2 नंबर। अब बारी आती है जीव विज्ञान के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और आपको मिलेंगे 5 नंबर। लाल रक्त कोशिका तथा श्वेत रक्त कोशिका में अंतर बताएं। उत्तक संवर्धन क्या है? यह कैसे संपन्न होता है? 2 में से एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये थे साइंस के मॉडल क्वेश्चन जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। यह छात्रों को यह बताने के लिए कि बोर्ड परीक्षा 2022 में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार मैं आपको फिर दिखला दूं, क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, कुल पर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, फुल मार्क क्या है। प्रश्नों की संख्या जो होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80 होंगे, उत्तर देना है 40 का, कुल पूर्णांक 40 हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से 8-8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4-4 का उत्तर देना है और कुल पूर्णांक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक यानी 4 दूनी 8 नंबर होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से 2-2 पूछे जाएंगे, लेकिन उत्तर 1-1 का देना है और भौतिकी के लिए जो कुल पूर्णांक होगा वो 6 नंबर होगा
रसायन और जीव विज्ञान के लिए 5-5 नंबर होगा। यानी कुल मिलाकर आपको 80 नंबर का एग्ज़ाम देना है और कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 80 + 24 + 6, यानी 80 प्रश्न 100 क्वेश्चन। 80 + 24 + 6 110 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा अतिरिक्त समय, और 2 घंटा 45 मिनट आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। इस मॉडल क्वेश्चन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इस प्रश्नों के एक एक क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए आप कंटिन्यूसली हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। अगर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल सकते हैं, हम आपको प्रश्नों के उत्तर देंगे। हमारे चैनल पर बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। विशेष रूप से बोर्ड परीक्षाओं के मॉडल क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों विषय के। निःशुल्क शिक्षा शिविर जो हमारी कोचिंग ब्राइटनेस फ्यूचर द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, इसके तहत हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों की यह सुविधा उपलब्ध कराएं कि उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑनलाइन माध्यम से दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे इस बहुत जल्द इन सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।